बॉलीवुड सुपरस्टार राजेश खन्ना ने फिल्म आनंद में एक बहुत गहरी बात कही थी। बाबू मोशाई, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुखराम बिश्नोई, मेदांता द मेडिसिटी में एक थोरेसिक एंड लंग ट्रांसप्लांट कंसल्टेंट हूँ। ये डायलॉग उन हजारों लोगों की कहानी है जिन्होंने टीबी जैसी गंभीर बीमारी को मात दी है, जंग जीत ली है, लेकिन जंग के बाद क्या होता है आज वो पता करते हैं। मुझे रमेश जी याद है जिन्होंने एक साल भर के लिए टीबी की दवाई खाई, जो कि टीचर थे, और उन्होंने पूरी हिम्मत से टीबी का 6 महीने का कोर्स पूरा किया। रिपोर्ट्स नेगेटिव आई, घर में खुशियां मनाई, लेकिन कुछ महीनों के बाद रमेश जी मेरे पास वापस आते हैं। अब परेशान है कि उनकी खांसी वापस आ गई है, सुबह उठते ही उनकी सांस फूलती है और खांसी के अंदर खून आ रहा है। उनके मन में एक ही डर था, एक ही सवाल था जो शायद आप सबके मन में भी होगा, डॉक्टर साहब कहीं मुझे दोबारा टीबी तो नहीं हो गया है। ये डर, ये कंफ्यूजन बिल्कुल जायज है। क्या ये टीबी का भूत है जो डरा रहा है, या असली टीबी ने फिर से दस्तक दी है? आज हम इस चक्रव्यूह को तोड़ेंगे। हम समझेंगे कि टीबी रिकरेंस और पोस्ट टीबी सिकुलाई के बीच में क्या फर्क है। ये वीडियो आपकी जिंदगी की क्वालिटी के लिए है, तो अंत तक मेरे साथ बने रहिए। इस कहानी के दो विलन हैं और दोनों का चेहरा लगभग एक जैसा है। पहले को समझते हैं, पहला विलन कौन है इसके अंदर। पहला विलन है पोस्ट टीबी सिक्वेलाई या जंग के निशान। इमेजिन कीजिए, एक बैटलफील्ड है, एक जंग का मैदान जहां एक भयानक युद्ध होता है। युद्ध में टीबी तो खत्म हो गया, दुश्मन बैक्टीरिया मारा गया, लेकिन मैदान पर गड्ढे, टूटी हुई इमारतें और जले हुए निशान रह जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस पूरी जंग का जो फील्ड है, बैटलफील्ड है, वो आपका फेफड़ा है। टीबी के इन्फेक्शन ने उन्हें नुकसान पहुंचाया। दवाइयों ने बैक्टीरिया को तो मार दिया, लेकिन जो स्ट्रक्चरल डैमेज हो गया वो निशान हमारे फेफड़े पे परमानेंटली रह जाते हैं और उसको हम कहते हैं पोस्ट टीबी सिकुलाई। इसमें क्या होता है, फेफड़े में परमानेंट स्कारिंग, जिसको हम फाइब्रोसिस कहते हैं, उसकी वजह से सांस की नली कमजोर हो जाती है, फेफड़े के अंदर ब्रोंकाइटिस हो जाता है, फेफड़े के अंदर एस्परजिलस हो जाता है, फेफड़ा खत्म हो जाता है। और इन सब की वजह से हमें हमेशा हल्की खांसी या सांस फूलना या खांसी में खून आना हो सकता है। लेकिन याद रखिए, ये एक्टिव टीबी नहीं है, ये सिर्फ जंग के निशान है। अब आते हैं दूसरे विलन पे, वो है टीबी रिकरेंस। इसका मतलब है दुश्मन फिर से लौट आया है, एक्टिव टीबी वापस आ गया है। इसके भी दो रूप है। पहला रूप जो है वो टीबी का रिलैप्स होना, मतलब पुराना दुश्मन जो घायल होकर कहीं छिप गया था, हमारे शरीर के अंदर डोरमेंट था, वो फिर से ताकतवर होकर हमला कर रहा है। ये अक्सर इलाज के 1 से 2 साल के अंदर होता है। दूसरा है री इन्फेक्शन। किसी एक नए दुश्मन से मुकाबला कर रहे हैं, किसी एक और मरीज से आपको एक बिल्कुल नया टीबी का इन्फेक्शन लग गया है। इसके लक्षण भी वही होते हैं जो पहली बार टीबी होने पे हुए थे, खांसी, बलगम, बुखार, वजन का घटना। ये सब एक एक्टिव जंग है, ये निशान नहीं है। तो हमारे साथ धोखा क्यों होता है? धोखा इसलिए होता है क्योंकि हमें कंफ्यूजन होता है। अब कंफ्यूजन क्यों होता है? क्योंकि दोनों ही कंडीशन में एक चीज कॉमन है, वो है खांसी, बुखार का आना, सांस फूलना और वजन घटना। ये लगभग इन दोनों के अंदर कॉमन होता है। अब इसके साथ बाकी बीमारियां छुट्टी पे नहीं गई है, मतलब कि बाकी जैसे कि एस्परजिलोमा है, ब्रोंकाइटिस है, लंग कैंसर है या फिर कार्सिनोइड है, वो सारे के सारी बीमारियां जो है वो हमारे शरीर के अंदर है। तो ये भी हमें तंग कर रही है, ये भी हमें परेशान कर रही है या कंफ्यूजन में साथ में ऐड ऑन करती है। अच्छा, एक और चीज इसमें हो सकती है जो हमें बहरूपिये के रूप में मिल सकती है, वो है नॉन ट्यूबरकुलस बैक्टीरिया। इसे कहते हैं टीबी का जुड़वां भाई। ये उसी माइक्रोबैक्टीरिया फैमिली का है, लेकिन टीबी नहीं है। ये भी पोस्ट टीबी डैमेज लंग में इंफेक्शन कर सकता है और इसके लक्षण भी टीबी जैसे ही होते हैं। इसके अलावा सीओपीडी, लंग कैंसर, कार्सिनोइड, ये सब के सब जो है वो टीबी, पोस्ट टीबी सिकुलाई या टीबी रिकरेंस की तरह ही हमें कंफ्यूज करते हैं। अब इस कंफ्यूजन को हम सॉल्व कैसे करें, कैसे पता करें या कैसे फर्क मालूम करें? अब किसी भी केस को सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए होते हैं सबूत। अब वो सबूत कहां से आएंगे? तो एक डॉक्टर इस केस को सॉल्व कर सकता है, और कैसे करता है? वो है सबूत या सुराग के बेसिस पे। पहला जो क्लू है वो आपकी कहानी से निकालने की कोशिश करता है डॉक्टर, कि आपको ये प्रॉब्लम जो आई
उसमें खांसी, बुखार, वजन घटना, ये सारे के सारे लक्षण थे और उसके बैकग्राउंड में क्या आपको पहले टीबी हुआ था या नहीं हुआ था। इन सारे लक्षणों का एनालिसिस करके एक डॉक्टर ये डिफरेंशिएट कर सकता है कि ये पोस्ट टीबी सिक्वेलाई है या फिर ये एक्टिव टीबी है, क्योंकि पोस्ट टीबी सिक्वेलाई के अंदर यूजुअली बुखार नहीं आता है और वजन कम घटता है, लेकिन एक्टिव टीबी में ये ज्यादा होता है। इसलिए इन लक्षणों को वो कोशिश करके डिफरेंशिएट कर सकता है, लेकिन इसका जो असली, जिसको हम कहते हैं, जिसमें हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि एक्टिव टीबी है या पोस्ट टीबी सिक्वेलाई है, उसका जो टेस्ट होता है वो है टीबी का जांच या टीबी का टेस्ट। वो है इस जांच को, जो स्पूटम की जांच कहते हैं, उसमें दो तरीके की जांच होती है। उसमें होता है एक एएफबी स्पूटम और दूसरा होता है जीन एक्सपर्ट। अगर एएफबी स्पूटम में टीबी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये टीबी का रिकरेंस नहीं है, ये असली टीबी है। लेकिन अगर जीन एक्सपर्ट पॉजिटिव है तो धोखा नहीं खाइएगा। जीन एक्सपर्ट सिर्फ डीएनए डिटेक्ट करता है, वो जिंदा या मुर्दा भी हो सकता है। अगर आपको पहले टीबी हुआ है और उसका जीन एक्सपर्ट पॉजिटिव है तो टीबी की दवाई नहीं चालू करनी है, इसकी फर्दर टेस्टिंग करनी है। अब उसमें आप कल्चर करा सकते हो या फिर आप सीटी स्कैन कराइए, जिसके अंदर वो हमें ये दिखा सकता है कि ये क्राइम सीन जैसा होता है, जिसकी क्राइम सीन की फोटो खींची हुई है। उस फोटो में सीटी स्कैन में ये दिख सकता है कि क्या ये पुराने निशान है या पुराना बदलाव है, तो हमें लगता है कि ये टीबी सिक्वेलाई है, ना कि नई बीमारी है। लेकिन अगर उसमें लगता है कि ये नए दाग है तो हमें इसको कंफर्म करना पड़ेगा। उसके लिए ब्रोंकोस्कोपी करनी पड़ेगी, जिससे हमें बाल करके और उसमें कंफर्म करना है कि ये भी पॉजिटिव है या जीन एक्सपर्ट पॉजिटिव है, क्या है, उसके बेसिस पे डिसाइड करना है कि ये कौन है। सीटी स्कैन में अगर पोस्ट टीबी चेंजेस दिखते हैं, जैसे कि ब्रोंकेक्टेसिस है, फंगल बॉल बनी हुई है, या लंग डिस्ट्रॉय हो चुका है, या फाइब्रोसिस हो चुका है, तो वो सारे निशान हमको दिखाता है कि पोस्ट टीबी सिक्वेलाई है। उसमें आपको ये भी पता चल सकता है कि ये कितने डैमेज कर चुका है फेफड़े को या कितना उसका नुकसान कर चुका है। इसके अलावा कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे एस्परजिलस के लिए करते हैं या एनटीएम के लिए खून की जांच होती है या बलगम की जांच होती है, वो सब भी हमें हेल्प कर सकती है। अब जब इन दो जांच से हम कंफर्म हो जाते हैं, एक स्पूटम की जांच का और दूसरा सीटी स्कैन, दोनों ही जांचों में अगर लगता है कि ये पोस्ट टीबी सिक्वेलाई है या ये एक्टिव टीबी है, तो हम इसके सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब सॉल्यूशन यानी इलाज क्या है, जब केस सोल्व हो जाता है तो सही इलाज की शुरुआत होती है। और दोनों ही बीमारियों के इलाज में जमीन आसमान का फर्क है। अब टीबी रिकरेंस का इलाज, अगर असली टीबी वापस आया है तो हमें फिर से एंटी टीबी ड्रग्स की जंग लड़नी होगी, और ये 6 से 8 महीने का जो ट्रीटमेंट है आपको फिर से वैसे ही लेना है, इसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर। अगर ये पोस्ट टीबी सिक्वेलाई है तो उस बीमारी का ट्रीटमेंट दो तरीके से होता है, एक है मेडिकल मैनेजमेंट और दूसरा है सर्जिकल मैनेजमेंट। अब सर्जरी किन किन चीजों में हो सकती है और मेडिकल किन किन चीजों में हो सकती है, ये मैं आपको इस वीडियो के इस पार्ट में बताने की कोशिश करूंगा। अब मेडिकल पार्ट के अंदर यह है कि हम उसको रिहैबिलिटेशन कैसे कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको अच्छी डाइट लेनी है, आपको अच्छी एक्सरसाइज करनी है, आपको योगा करना है, आपको कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे सांस फूल रही है तो उसके लिए आपको इनहेलर्स और पंप वगैरह लेना है, वैक्सीनेशन आप अपना करा सकते हो, और बाकी अगर उसके अंदर आपको लगता है कि कोई इन्फेक्शन एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए आपको वो करना है, जैसे कि लोगों को क्रोनिक एंटी फंगल थेरेपी की जरूरत होती है या एनटीएम है तो उसका ट्रीटमेंट जो है एंटीबायोटिक से होगा। अब आता है दूसरा पार्ट जिसमें सर्जिकल पार्ट रोल हो सकता है। वो किन किन चीजों में हो सकता है, जैसे कि डेस्ट्रॉयड लंग के अंदर हो सकता है कि लंग का जितना हिस्सा खराब है उसको निकाला जा सकता है। आजकल ये सर्जरी दूरबीन से होती है। एस्परजिलोमा है तो उसको निकालना है, अगर वो लोकलाइज्ड है एक सेगमेंट में या एक लोब के अंदर या एक लंग के अंदर है। सेम ब्रोंकिक्टेसिस के लिए है, अगर वो पार्ट छोटे हिस्से के अंदर है तो। अब आते हैं कि आखिर रमेश जी का क्या हुआ। उनके सारे टेस्ट नेगेटिव आए, टीबी का रिकरेंस नहीं था, पोस्ट टीबी सिक्वेलाई था, जिसके अंदर सीटी स्कैन में हमें पता चला कि उनको एस्परजिलोमा है, जिसकी हमने दूरबीन से सर्जरी की और वो बिल्कुल ठीक हो गए। अब वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। इन कंक्लूजन मैं बोलूंगा 4 रूल याद रखिए। टीबी के बाद हर खांसी टीबी नहीं होती है, लेकिन हर खांसी को नजरअंदाज करना भी सही बात नहीं है। आपके लिए पहली चीज है कि जैसे ही आपको अगर खांसी होती है जिसके अंदर आपको बुखार आता है, वजन घटता है या रात के अंदर पसीना आता है, तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए। ये रिकरेंस के रेड फ्लैग साइन हो सकते हैं। ठीक है। रूल नंबर 2, अगर सिर्फ पुरानी खांसी या सांस की तकलीफ है तो घबराइए नहीं, ये सिक्वेलाई भी हो सकता है, इसका भी मैनेजमेंट है। रूल नंबर 3, गूगल को नहीं अपने डॉक्टर को साथी बनाइए, सही जांच ही आपको सही रास्ता दिखा सकती है।
जिंदगी सिर्फ लंबी नहीं है, बड़ी होनी चाहिए, और एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ आपका हक है, इवन टीबी होने के बाद भी। अगर आपको कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको जवाब दे सकूं। स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए। नमस्कार।